हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप? आज जो न्यू मून है हमारा, आई वॉज थिंकिंग कि आई शुड एक्सप्लेन यू अबाउट समथिंग दिस न्यू मून और क्या होने वाला है। और आई डोंट नो, कुछ ऐसी मिक्स्ड एनर्जीज मुझे इस वीडियो को बनाते वक्त पिक हो रही थी कि आई डिसाइडेड कि नहीं, आज मैं न्यू मून पे आप लोग के लिए चैनलिंग ही करने वाली हूँ। आई नेवर वॉन्टेड कि आप किसी चैनलिंग पे डिपेंडेंट रहो, बट समटाइम्स कुछ चैनलिंग ऐसी होती है जो आपको एक प्रकार से हीलिंग भी देती है कि हाँ, जो हमारे संग हो रहा है ये हमें पता चल गया, या कुछ वार्निंग भी होती है और जो हम आगे बच जाते हैं। समटाइम्स सम चैनलिंग्स आर गुड। सो चलिए, आज ये जो चैनलिंग मैं करने जा रही हूँ बहुत ही मिक्स्ड है। समथिंग शॉकिंग, समथिंग वेरी ब्यूटिफुल, समथिंग मिराकुलस, समथिंग हैवी। इतनी अजीबो गरीब ये एनर्जी क्यों है? बिकॉज न्यू मून इन लियो। ठीक है, समझ में आया कुछ? न्यू मून इन लियो मतलब लियो इज कनेक्टेड विद द सन, और ये है न्यू मून, सन एंड मून दोनों। लियो इज कनेक्टेड विद द सन, स्ट्रेंथ, पावर, ठीक है, सोलर प्लेक्सस, ग्रोथ, एक्शन, ठीक है, एंड मून इज द फेमिनिन एनर्जी। बट ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि जब ये न्यू मून इन लियो, मतलब मून भी और लियो मतलब सन एनर्जी भी, जब दोनों एक साथ होती है तो होता है माइंड बॉडी सोल का अलाइनमेंट। और ये ही हमारी जर्नी का वो आखिरी चरण होता है जहां हमें मिलता है परमानेंट हार्मोनियस यूनियन। तो अब एक खूबसूरत एनर्जी क्या है? डेफिनेटली बहुत सारे यूनियन होने वाले हैं। टिल सितंबर आप लोगों के ऑलमोस्ट शुरू हो चुके हैं और बहुत सारे होने वाले हैं। तो ये हो गई बहुत प्यारी एनर्जी। और प्यारी एनर्जी आपकी डीएम की भी मुझे बतानी है इसी वीडियो में। बहुत शॉकिंग क्या है कि कुछ डीएफ, मे बी 1% और 2%, उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जैसे कि समथिंग बहुत ही ब्यूटीफुल भी कहूँगी और शॉकिंग भी। एक डीएफ का मेरे पास सेशन भी आया था, तो उससे मुझे कंफर्म भी हुआ, आज भी कंफर्म हो गया। जो मुझे एनर्जी पिक हो रही थी एंड आई वाज ट्राइंग टू ऑब्जर्व कि कंफर्म है कि नहीं। तो आप में से कुछ डीएफ को ड्रीम में या हकीकत में सांप, नाग देवता दिखे हैं। अब ये क्यों आपके लिए बहुत ही अच्छा है? क्योंकि नाग पंचमी भी आ रही है 21 तारीख को, और इट इज कनेक्टेड विद द ट्विन फ्लेम्स एंड द यूनियन एंड शिव शक्ति। तो शिव शक्ति की तो एनर्जी है ही, मतलब कि सितंबर तक आपके यूनियन। तो कुछ डीएफ 1% 2% जिनको नाग देवता के दर्शन हो रहे हैं किसी भी रूप में, और इसका मतलब ये है, और फॉलोड बाय आपको अगर फीवर आ रहा हो, आपको लग रहा है कि कुछ कुंडलिनी जैसी ऊपर नीचे आपके कुछ हो रही है, आपको फीवर या सर में भारीपन या अजीब सा दर्द या बहुत ही गरम गरम क्राउन चक्रा में सेंसेशन, हार्ट चक्रा में ऐसे कोई हार्ट आपका बिल्कुल हार्ट बर्न हो रहा हो, बहुत ही अजीब सी एनर्जी हो, तो ये समझ लीजिए कि बधाई हो, आपका यूनियन होने वाला है इस टाइम पे, इस पुरुषोत्तम मास में, इस नियर अबाउट द नाग पंचमी आपकी का यूनियन होने वाला है। लेकिन साथ में ये नहीं, बहुत ही केयरफुल भी रहना है, क्योंकि ऐसी डीएफ के डीएम की भी कुंडली अवेकनिंग हो गई है, कुंडली ट्रिगर हो गई है। यस, ये चैनलिंग आपको कहीं नहीं मिलेगी, जो मैंने खुद विजन में देखा है। आपके डीएम की भी कुंडलिनी ट्रिगर हो गई है। दे आर एक्चुअली गोइंग विद द सीवियर हेल्थ इशू, और इसलिए मैंने कहा है ये मे बी 1 और 2% डीएफ की ही प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब की चैनलिंग हो सकती है, क्योंकि उनके चक्रास की पूरी क्लेंजिंग की जा रही है। अब बात करूँ मैं दूसरे डीएम की, तो यस, बहुत से डीएम हैं आप में से जिनकी भी चक्रास की क्लेंजिंग हो रही है। मोस्ट ऑफ द डीएम जिन डीएफ ने बहुत अच्छा इनर वर्क किया है, आपके डीएम
पास्ट एनर्जीज को रिलीज कर, जो मैंने आज की शॉर्ट में भी कहा था कि इट्स अ टाइम टू रिलीज द पास्ट एनर्जीज। आप भी आज की डेट पे किसी ने आपका दिल दुखाया हो, आपका बुरा किया हो, आप रीवायरिंग सप्रेस इमोशंस में उसको रिलीज कर दीजिए। ठीक है, पास्ट एनर्जीज को किसी को आपको फॉरगिवनेस देनी है, होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए जो मेरे चैनल का है। ठीक है, और पास्ट एनर्जीज को, आपके पास्ट अफेयर्स रहे हो, या अगर आप एक फैमिली वाले हो, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, रिलेटिव, किसी से भी आपका कुछ भी मन मुटाव है, सबको आज के दिन माफ करके रिलीज कर दीजिए, क्योंकि यही आपके डीएम करके आपके तरफ बढ़ रहे हैं। आपके डीएम सारी नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से दूर करते हुए दे आर कमिंग टू द एक्शन, कमिंग टू द पावर। बिल्कुल जिन डीएम की कुंडलिनी असेंशन हो गया है, उन डीएफ को थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि बधाई हो कि अब वो आएंगे तो बिल्कुल परमानेंट हार्मोनियस यूनियन के लिए आएंगे। तो मैं इन 2% डीएफ को अभी से ही कंग्रेचुलेशंस बोलती हूँ। जिन आपके डीएम के कुंडलिनी ट्रिगर हो गई है, तो वो अब परमानेंटली ही आएंगे, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। और जो बाकी डीएफ्स है जिनका हार्मोनियस यूनियन होना है, या यूनियन जिस भी शेप में होना है, आपकी भी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं, क्योंकि ये जो न्यू मून आफ्टर द 8-8 पोर्टल आया है, ये बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारी ग्रोथ, आप बहुत सारी अबंडेंस लेके आया है। आप, क्योंकि ये लियो इज अ मैस्कुलिन डोमिनेंट, तो आप एक पावर और स्ट्रेंथ को आप भी फील करोगे, आपके मैस्कुलिन भी फील करेंगे, आपके रिलेशनशिप्स भी ठीक होंगे, कार्मिक रिलीज भी होगा, जिनसे रिलेशनशिप स्पेशली विद योर फादर फिगर, ठीक है, या आपके रिलेशनशिप ठीक होंगे, और बैलेंसिंग इन द फेमिनिन एनर्जी। देखिए, ये न्यू मून इन लियो मतलब कि माइंड बॉडी सोल, मतलब आप हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं जाने अनजाने अपने आप ही अपनी फेमिनिन एनर्जी को एम्ब्रेस कर रहे हो, हील करोगे, और आपके साथ में मैस्कुलिन एनर्जी भी हील होगी बाय योर ग्रोथ। ठीक है, आपकी मैस्कुलिन एनर्जी भी हील होगी बाय द ग्रोथ, और आपकी फेमिनिन एनर्जी भी हील होगी, और वो अपने आप होगी, पता ही चलेगा। तो ये हो गया। इसके अलावा बहुत सारे गिफ्ट्स आपको रिसीव होने वाले हैं, बहुत सारे मिरेकल्स, गिफ्ट्स, एवरीथिंग। लेकिन वार्निंग क्या है डीएफ के लिए, कि अगर आप पैनिक में रहोगे, अभी अगर चीज़ें अभी आपके फेवर में हुई नहीं है, आप अगर पैनिक में रहोगे, तो आपको पता है कि न्यू मून क्या करता है, इट एम्पलीफाई वॉट एवर आपकी जो एनर्जी है वो एम्पलीफाई होगी। आज के दिन अगर आप पैनिक में रहोगे, तो वॉट एवर योर एनर्जी दिस मोमेंट, इट विल एम्पलीफाई। तो क्या करना है आपको, बहुत सारी इस बार मैनिफेस्टेशन के रूप में आपको सिर्फ दुआ करनी है, प्रेयर करनी है, प्रार्थना करनी है, बस, और कुछ नहीं करना है यूनिवर्स से, एंड यू आर डन। होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए, न्यू मून का दिन है, टेलीपैथी कीजिए, रीयूनियन मेडिटेशन कीजिए, मेरा प्रेयर कीजिए। ये यूनियन का टाइम है, आफ्टर द 8-8 पोर्टल अमेजिंग रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। सप्रेस इमोशंस रीवायरिंग में सब रिलीज कर दीजिए, बिल्कुल अपने आप को प्योर कर लीजिए। जो अनरिलायबल सोल कॉन्ट्रैक्ट्स रिलीज करने, मेरा जो ब्रेकिंग सोल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें रिलीज कीजिए। सब कुछ है आपके पास, कुछ आपको अलग से ढूंढना नहीं है, क्योंकि इतना करने के बाद क्या मिलने वाला है आपको, जस्टिस एंड जजमेंट। आपके डीएम भी स्टैंड लेंगे, और जहां जहां पर आप डीएफ स्टैंड ले पा रहे हो, वहां आप भी स्टैंड लोगे। बहुत सारी क्लैरिटी आपको भी मिलेगी, आपके डीएम को भी मिलेगी। बहुत सारे बैलेंसिंग, आपके डीएम बैलेंसिंग प्रैक्टिस करेंगे, आप भी कर रहे हो। मैरिज की ऑफर या अपॉर्चुनिटी भी पॉसिबल है। कमिटमेंट, या तो कमिटमेंट देंगे, या मैरिज, सीधे मैरिज के लिए एक्शन लेंगे। एक न्यू मून, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, जिसमें से मोस्ट ऑफ द हो सकता है कि आपको वो मिलने के लिए बोलें, मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, मिस कर रहे हैं, व्हाटएवर, ये सब आपको इस तरह के ऑफर आ सकते हैं। पर ओवरऑल थर्ड पार्टी रिलीज, यस, कार्मिक साइकिल एंडिंग हो चुकी है, कार्मिक साइकिल एंडिंग हो चुकी है, या अबाउट टू एंड, बस, क्योंकि और कुछ ऑप्शन ही नहीं है। 8-8 पोर्टल की जो एनर्जी है, ये टोटली पूरी क्लेंस कर चुकी है आपकी पास्ट एनर्जीज को। अब आपको इसको ऑफिशियली रिलीज करना है, ठीक है। आपको
आज का एक दिन एक ऐसा मौका है, प्लीज़, मैंने सुबह शॉर्ट में भी आपको शॉर्ट में भी कहा था, मैं प्रेशराइज कर रही हूँ, मैं फोर्स कर रही हूँ कि प्लीज़ अब तक जो भी आपने लेट गो नहीं किया वो प्लीज़ आज लेट गो कर दीजिए। चाहे आप लिख के लेट गो करो, चाहे आप उसको सप्रेस इमोशंस रीवायरिंग में लेट गो करो, चाहे आप उसको होपोनोपोनो प्रेयर में करो, बट अगर आप आज लेट गो करते हो तो आपके डीएम भी आपको मिरर करेंगे, और वो लेट गो करके बिल्कुल वो ऑलरेडी अपने आप में एक एक्शन और पावर की एनर्जी में आ गए हैं, कॉन्फिडेंस की एनर्जी में आ गए, वो बैलेंस हो चुके हैं, वो कमिटमेंट लेना चाहते हैं, वो खुद यूनियन की एनर्जी में आ चुके हैं। ठीक है, तो एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, और एवरीथिंग, ये पूरा मंथ बहुत ही पावरफुल एनर्जीज का है, क्योंकि 26 को फिर आपका रेट्रोग्रेड है, 30 को आपका सुपर मून है, और नागपंचमी हमारी आ रही है। बहुत ही हाई एनर्जीज है, इंटेंस एनर्जी है, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, और कल तो 1717 है, मतलब कल फिर आप अपनी दुआओं को अपने परमात्मा के पास भेज सकते हो। बाकी उनको सब पता है कि आपको क्या चाहिए, और उन्होंने सब प्लान किया है। इट इज़ एवरीथिंग इज प्री प्लान, टाइमलाइन इज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड, बट फिर भी आप दुआ करके उसको और अच्छा निखार सकते हो। सो ओवरऑल मुझे आज बहुत ज़रूरी था आपको ये चैनलिंग बताना, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात कि जिनका यूनियन होने वाला है या जिनके डीएम की कुंडलिनी बहुत ट्रिगर हो चुकी है, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है। और इसका साइन ये भी है कि हो सकता है कि कोई डीएफ बहुत बैलेंस थी, बट समवेयर यू आर ड्रॉइंग टू थिंक अबाउट योर पर्सन। आपका जैसे लगता है कि एक बबल फेज भी हमारा कॉन्स्टेंटली, हमारा जो एक कॉन्स्टेंटली एक थॉट थिंकिंग आपके दिमाग में चलती रहती थी डिवाइन मैस्कुलिन की, वो एकदम से किसी ने फिर से वो टैप ओपन कर दिया, एंड यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट योर डिवाइन मैस्कुलिन फॉर नो रीजन। इवन ये जिनके डीएम की कुंडलिनी अवेकनिंग हुई है, उन डीएफ को हो सकता है कि इस चीज़ को बेयर कर रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो कि एकदम से आपका थॉट प्रोसेस ऐसे चालू हो गया है जैसे कि आपको पुश किया जा रहा है टू थिंक अबाउट योर पर्सन। मतलब आपके इमोशंस, आपकी पूरी एनर्जी इस प्रकार से मोशन में आ चुकी है, इमोशंस की, कि आपको ऐसा लग रहा है कि कोई समवन शुड कम एंड प्लीज ब्रेक दिस फ्लो। आपको कॉर्ड तक कट करने का मन कर जाए तो कट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट यू हैव, इट इज़ एसेंशियल फॉर यू टू रिमेन इन बैलेंस इन दिस टाइम ऑफ, बिकॉज ये जो एनर्जी है ये है मैनिफेस्टेशन की, न्यू मून, जो भी आप जिस एनर्जी में होगे वो एम्पलीफाई होगा, तो बेटर है कि यू शुड बी इन द पॉजिटिव वाइब्रेशंस। सो आप आज के दिन न्यू मून पे बिल्कुल भी लो ना जाओ, तो मेरे लिए ज़रूरी था ये वीडियो बनाना। और आगे एक डीएफ का एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा यूनियन हुआ है, उनको सुन के भी आज हम दुआ करें, शायद वो दुआ हमें भी लग जाए। अपना ध्यान रखिए, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्ते मैम, बहुत बहुत आभार जो आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात आपके सामने रख सकूं। मैंने आपसे एक सेशन लिया था जनवरी के लास्ट वीक में, और तब मैंने आपको बताया था कि मैं अपने डीएम से रन कर रही हूं, क्योंकि डीएम से मुझे थर्ड पार्टी के ट्रिगर्स मिल रहे थे जो मैं हैंडल नहीं कर पा रही थी। तो मैंने साइलेंट हो जाना बेटर समझा, या फिर मुझे लगा कि मैं चुप रहूँगी तो वो भी मूव ऑन कर लेंगे मुझे, अगर वो थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं तो फिर मैं कौन हूँ कि मैं बीच में आती हूँ। और मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी जनवरी के मंथ में, काफ़ी फीवर, बुखार, कोल्ड कफ। जब मैंने आपसे सेशन लिया तब भी मैं बीमार ही थी, और आपने मुझे कहा भी था कि मैं अपना ख्याल रखूं। आपसे सेशन लेने के बाद मैं सो गई, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब लग रही थी, और सोने के लगभग आधे पौन घंटे के बाद मुझे अचानक से ऐसा फील होना शुरू हुआ कि मेरा डीएम मेरे बेड पर राइट साइड बैठा है, एक वाइट शर्ट पहनकर जिसमें यिन एंड यांग का साइन बना है। मैंने उस चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन मुझे वो विज़न लगातार आते रहे। मैं ये बता दूं यहाँ पे कि मेरी अवेकनिंग के लगभग 1 साल बाद हम दोनों की बातचीत वापस
दिवाली के दिन शुरू हुई थी और थोड़ी बहुत बातचीत हो रही थी, लेकिन उसके बाद भी वो थर्ड पार्टी में चला गया, जिसकी वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। और मुझे लग रहा था कि मैं अपनी जर्नी पे रहूँ, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करूँ, लेकिन मैं डीएम से दूर रहूँ। वो मुझे बहुत ट्रिगर कर रहा था कि मैं रोती ही रहती थी, रोती ही रहती थी। और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ आफ्टर सेशन लेने के बाद, जिसने मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोल शॉक दिया और मुझे मेरी जर्नी पर सरेंडर करना सिखा दिया। लगभग आधे घंटे तक मुझे वो ऐसा फील होता रहा कि मेरा डीएम मेरे बेड पे बैठा है और उसकी शर्ट पर यिन एंड यांग का साइन बना हुआ है। मैंने उस चीज़ को इग्नोर करने की पूरी कोशिश की और सोने की कोशिश की। वो नहीं हुआ। उसके बाद सडनली मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरी आधी बॉडी मेरे डीएम की हो गई है। मतलब मैं अपने बॉडी में साफ साफ ये आधी नींद में, आधी बेहोशी की हालत में ये दिख रहा था मुझे कि मेरी आधी बॉडी राइट साइड की मेरी है और मेरे लेफ़्ट साइड की बॉडी मेरे डीएम की है। मुझे मेरा डीएम मेरे बॉडी में दिखने लगा, उसी वाइट शर्ट में जिस पर यिन एंड यांग का साइन बना हुआ था। और मैं बुरी तरह बेचैन होने लगी और मुझे ऐसा फ़ील होने लगा कि मेरे अंदर से कुछ ऐसा है जो एक्सप्लोड कर जाएगा। मेरा हार्ट पूरी तरह से फट कर टुकड़े-टुकड़े हो जाएगा, एक्सप्लोड हो जाएगा। मैंने बहुत कोशिश की कि उस विज़न को अपने दिमाग से क्लियर करूँ या उस चीज़ को नहीं देखूँ। मुझे ऐसा फ़ील होने लगा कि मैं अपनी बॉडी का आधा काट करके या खींच करके उसको निकाल दूँ अपनी बॉडी से, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई कि मैं फूट-फूट कर रोने लगी। और मैं जो 1 सवा महीने से अपने डीएम को इग्नोर कर रही थी, मैंने उसी बेहोशी की हालत में रोते-रोते फ़ोन उठाया और मैंने अपने डीएम को मैसेज किया कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मैं अभी ऐसा-ऐसा इस तरह से फ़ील कर रही हूँ और मेरा दिल लग रहा है कि फट जाएगा और मुझे नहीं पता कि मैं इसके साथ कहाँ क्या करूँ और कहाँ भागूँ, मुझे नहीं पता। मैंने ये लिख दिया और मुझे जो हेवीनेस फ़ील हो रही थी, वो लिखने के बाद 15-20 मिनट के अंदर वो जो कुछ भी मैं फ़ील कर रही थी, जिसको मैं शब्दों में सही तरह से बयान भी नहीं कर सकती, मुझे इतनी हेवीनेस फ़ील हो रही थी, इतनी बेचैनी और ऐसा जो कुछ भी फ़ील हो रहा था जिसने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग सोल शॉक दिया था, जो मैं दोबारा अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं झेलना चाहूँगी, वो 15-20 मिनट के अंदर बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैं बिल्कुल लाइट फ़ील करने लगी, मेरी बॉडी, मेरा दिमाग, दिल सब हल्का हो गया, विज़न ख़त्म हो गया और मैं एकदम आराम से सो गई। अगले दिन फिर मैंने उसको वापस मैसेज करके उससे हीलिंग माँगी, उसने मुझे हीलिंग भी दी क्योंकि वो हीलर है। और फिर उसके बाद से हमारी बातचीत वापस थोड़ी-थोड़ी शुरू हुई और उसके लगभग 2 वीक के बाद, तबीयत ठीक होने के बाद मैंने आपसे लिया हुआ सिस्टमैटिक इनर वर्क स्टार्ट किया और कंटिन्यू किया उसको। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि उसने अपना लव कन्फेस किया मेरे लिए और ये कहा कि वो भी ओपन अप नहीं हो रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मैं इमोशनली वीक पड़ूँ। हालाँकि उसके बाद फिर से वो थर्ड पार्टी में गया और उसके ट्रिगर्स मुझे मिले, लेकिन इस बार मैं पहले जितनी ट्रिगर नहीं हुई, मुझे थोड़ा वक़्त लगा, लेकिन मैंने फिर से हील करना अपने आप को सीखा और मैं आपका सिस्टमैटिक इनर वर्क कंटिन्यू करती रही। मैंने स्किप नहीं किया, बस 2 बार मैं बाहर गई, उसके अलावा मैंने स्किप नहीं किया। अभी भी मुझे थर्ड पार्टी के ट्रिगर्स मिलते हैं, लेकिन हमारी बातचीत अभी भी होती है, कभी स्मूथ होती है, कभी बहुत अच्छी होती है, कभी बहुत नॉर्मल होती है, कभी वो साइलेंट ज़ोन में भी चला जाता है। लेकिन फिर भी अभी मैं इतनी बैलेंस हो गई हूँ कि बहुत सारी चीज़ें अब हैंडल कर लेती हूँ। उतनी बेचैन नहीं होती क्योंकि मुझे पता है कि अल्टीमेटली हम दोनों एक ही हैं। वो मेरे पास आएगा ही। और थैंक यू मैम, ये सब आपके आशीर्वाद और आपके दिए हुए सिस्टमैटिक इनर वर्क से हुआ है। हालाँकि मेरे अभी भी कुछ ब्लॉकेजेस हैं जिनको हील करना है और इस जर्नी में मुझे अभी और बहुत आगे तक जाना है, मुझे पता है। उस दिन यूनिवर्स ने मुझे शायद ये संकेत दिया था कि मुझे सिर्फ इस जर्नी में नहीं, अपने डीएम के आगे भी सरेंडर करना है। जो मुझे उस दिन जो लेसन मिला मैं वो याद रखती हूँ और अब मैं अपने डीएम को इग्नोर नहीं करती हूँ। और आज जो कुछ भी हमारे बीच स्मूथनेस है, मैं ये बिलीव करती हूँ कि वो आपके दिए हुए सिस्टमैटिक इनर वर्क से ही पॉसिबल हुआ है। हालात पहले से काफ़ी बेहतर हैं, बहुत कुछ अभी बाकी है, लेकिन
मुझे भरोसा है कि वो भी ठीक हो जाएगा। तो मैम आपका मैं बहुत-बहुत आभार करना चाहती हूँ, आपका, यूनिवर्स का, भगवान शिव का, सभी का, और मैं अपनी पूरी सोल फैमिली को भी ये दुआ देना चाहती हूँ कि भगवान सबकी लाइफ में उनके डीएम को उनके साथ रखे। मैं ये बोलते समय बहुत इमोशनल हो रही हूँ।